फेज 5 झारखंड में सेकंड फेज का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अभी कुछ बूथ पर खास तरह से गांडे में काम पर साइलेंटली सिलेक्शन हुई थी, वहां पर थोड़ा सा पोलिंग हो रही है और आधा घंटा में वहां पर भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी 7 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है 63 है। अभी हम लोग का रात को 12 बजे तक हम लोग मिडनाइट तक हम लोग एंट्री करके क्लोज अप और डेटा एंट्री करेंगे, उसमें और कुछ तरह का डेटा बढ़ेगा। वर्तमान में डेटा है आपका स्टेट का है 63, छतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। झारखंड का वोटिंग परसेंटेज है 63, छतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। ये रात को 12 बजे तक हम लोग का क्लोज अप द पोल डेटा एंट्री करना है और मोटा मोटी आपका 11:30 बजे तक हम लोग एंट्री करने के टारगेट रखा है। किसी का भी प्रिंट मीडिया होगी मतलब उसी समय में एक बार डेटा देख लेंगे, आपका क्लियर मिल जाती है। और अभी ये डेटा है, अभी आप 7 बजे तक डेटा है वो पोस्टल बैलेट का डेटा पे ऐड होगा। अभी मोटा मोटी वो 0.7 से 0.8% ऐड होती है, वो काउंटिंग बाद तो फाइनल होगी। ये अभी आप लोग वोटर टर्नआउट अभी आपका बता रहा है, ये ईवीएम का मशीन का है, तो बाकी वो उसके साथ में ऐड होगी। गांडे का अभी 68.26, गांडे का 68.26। आज का इलेक्शन का रिलेटेड केसेस देखेंगे एमसीसी का वायलेशन का। टोटल 7 एफआईआर हुई, उसमें 2 पलामू में है, 2 लत्तीहार में है, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। इसमें 4 केसेस सिमिलर ऑफेंसेस है। बेसिकली आपका वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में प्लेन पेपर में रहना चाहिए, उसमें पार्टी का सिंबल और कोई डिटेल नहीं रहना चाहिए। एक पार्टी सिंबल के साथ देने के कारण 4 एफआईआर सिमिलर केसेस है, 1 लत्तीहार में, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। किसी पार्टी विशेष का? हाँ जी, किसी पार्टी विशेष का? वो एक पार्टी विशेष है, पार्टी का उनका नहीं करना चाहिए था, वो करने के एमसीसी का वायलेशन है, मैंने उनका क्लियर कट वायलेशन से, उसी कारण से आपका फेज 4 में भी हुई थी एफआईआर, 5 एफआईआर हुई थी, अभी भी इसी बार में हुई थी। उसका हम लोग को बात उनका बताया गया था, फिर भी अब वो वायलेशन कंटिन्यू कर रही है उसको। फिर मतलब वहां पर बूथों पर कोई वैसा वायलेंस ऐसा कुछ भी नहीं, केवल एक ही चंदवा में एक गाली क्लोज करने के लेकर एक एफआईआर हुआ। फिर एक एफआईआर 100 मीटर के अंतर्गत कैंपेन करने के लिए हुई थी। एक दूसरे जहां पर वो रेस्टोरेंट अदर वोटर्स का बूथ नहीं जाने के लिए रेस्टोरेंट करके एक एफआईआर हुई थी, 7 एफआईआर हुई थी। 3 लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 जिलों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। अभी भी कुछ एक बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक संपन्न हुआ है। कहीं से भी कोई मेजर घटना दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई मारपीट या इस तरीके की कोई बड़ी विधि व्यवस्था की कहीं से भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जहां तक नक्सल क्षेत्र की बात है, नक्सल क्षेत्र में खासकर लातेहार, गिरिडीह और चतरा के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में आते थे। उन सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल 65 बूथों पर हम लोगों ने जो हमारी पोलिंग पार्टीज थी उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेली ड्रॉपिंग कराया गया था। उन सभी जगहों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो जिले इन्वॉल्व थे 7 जिले, उसमें से इनकी सीमाएं जो है 3 राज्यों के साथ लगती थी, जो बिहार, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के साथ में। तो इन सभी क्षेत्रों में सीमावर्ती राज्यों के साथ में मिलकर जहां भी नक्सल प्रभावित इलाके थे ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे थे और जिसका परिणाम है कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव हुआ है। और जहां तक फोर्सेस की बात है, इसमें ऑनरेबल ईसीआई के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनकी तैनाती की गई थी। उसके अतिरिक्त
झारखंड पुलिस की जो इको कंपनीज है और जो राज्य बल है उसकी भी अलग से कंपनियां तैनात की गई थी। तो कुल मिलाकर लगभग 44,000 के करीब सुरक्षाकर्मी जो है पूरे प्रक्रिया में लगे हुए थे। और इसके अतिरिक्त जो स्पेशल एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए जो फोर्सेस होती है जैसे झारखंड जगवार या कोबरा, इनके द्वारा जो सुदूरवर्ती खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अभी पोलिंग पार्टीज जो है वो लौट रही है और उनके सुरक्षित स्ट्रांग रूम आगमन के लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई है। और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सभी जो पोलिंग कर्मी है, पोलिंग पार्टीज है, उनको सुरक्षित रूप से सुरक्षा बलों के साथ में स्ट्रांग रूम्स की ओर लाया जा रहा है। ओवरऑल अभी ये प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सभी जगह से स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई मेजर दुर्घटना रिपोर्टेड नहीं है। और शांतिपूर्ण तरीके से आगे की कार्रवाई हो और जो डी इंडक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो उसके लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि झारखंड पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय सैनिक बल है उनकी टुकड़ियां भी लगी हुई है और सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में कैंप किए हुए हैं और सीनियर ऑफिसर्स लगातार इस पूरे डी इंडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।